राइट गाइस, आज आप फिर से हेमचंद्र के साथ कुछ नई फिटनेस टिप्स के लिए। गाइस, हम लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी अवधारणा है और कई सारे पेरेंट्स भी मेरे पास ये समस्या लेकर के आते हैं कि वे अपने बच्चे को जिम तो भेजना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि जिम भेजने की राइट उम्र क्या होनी चाहिए, सही उम्र क्या होनी चाहिए। तो हम इसी पे चर्चा आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि जिम एक्सरसाइजेज हैं क्या। गाइस, ये हमारी बॉडी के अंगों के नेचुरल और नॉर्मल मूवमेंट्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ के रूटीन में डिफरेंट वर्क्स करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि एक बच्चे की बात करें तो बच्चा अपने जन्म के पहले महीने से ही अपने स्टेमिना, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने में लग जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे पीठ के बल बेड पर लेटे हुए हैं और लेटे लेटे हुए अपने हाथ और पैरों को इतनी तेज चलाते हैं, मूव करते रहते हैं। क्या आपने सोचा है कि अगर कोई एडल्ट ऐसे मूवमेंट्स को कुछ मिनट के लिए भी करेगा तो वो कितना थक जाएगा। तो बच्चों के मूवमेंट जैसे कि क्रॉलिंग, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ये सब सॉर्ट ऑफ जिम एक्सरसाइजेज हैं। जिम में भी इसी तरीके के मूवमेंट्स यूज होते हैं। ये सभी हमारे डिफरेंट मसल ग्रुप्स के बायोमैकेनिकल मूवमेंट्स हैं जिसमें हमारी मसल्स रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करती है। साथ ही जो जिम एक्सरसाइजेज हैं वो हमारी मसल की स्ट्रेंथ को तो बढ़ा ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारे जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उनकी इंजरीज को भी नहीं होने देते हैं। जबकि कई सारे गेम्स ऐसे हैं जैसे कि कबड्डी है, रेसलिंग है, फुटबॉल है और आपके बॉल और रैकेट के डिफरेंट गेम्स हैं। अगर इनको हाई इंटेंसिटी में किया जाए तो ये इंजरी प्रोन है, यानी कि इनसे बड़ी इंजरी हम ले सकते हैं। कैसे? जैसे कि इन गेम्स में गाइस, अगर हमें ये पता ही नहीं होता है कि अगले सेकंड, अगले क्षण हमने कौन सा मूव करना है और कितनी इंटेंसिटी के संग करना है, हमारी कौन सी मसल ग्रुप यूज होगी, कौन सा जॉइंट्स यूज होगा, हमें पता ही नहीं होता है। हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। सडन ही हमने कोई ऐसा मूव करना होता है जैसे रोटेट करना होता है, पाइवटिंग करनी होती है, रोइंग करनी होती है और किस इंटेंसिटी के संग करना है ये भी नहीं पता है। तो सडनली हम जब ऐसे अनयूजुअल और अनऑर्थोडॉक्स मूवमेंट्स करते हैं तो हमारी मसल की इंजरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। जबकि गाइस, जब हम जिम एक्सरसाइजेज करते हैं तो उस दौरान हमें पता होता है कि हम अगले क्षण, अगले ही सेकंड कौन सा मूव करेंगे, किस इंटेंसिटी के संग करेंगे और हमारी कौन सी मसल ग्रुप यूज हो रही है। कंट्रोल्ड मूवमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर हम अपनी मसल को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, साथ ही हमारी इंजरी के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो गाइस, जैसे बच्चे के लिए ये सब करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, तो फिर जिम एक्सरसाइज शुरू करने के लिए क्यों? ये सारे पॉइंट्स इस तर्क की ओर समर्थन करते हैं कि जिम स्टार्ट करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए और हम कभी भी जिम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु एक और तर्क है कि जिम स्टार्ट करने की राइट उम्र 14 वर्ष के आसपास होनी चाहिए। इस तर्क के समर्थन में कुछ बिंदु मैं यहां पर रखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्यों होनी चाहिए? गाइस, अक्सर अगर हम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जिम स्टार्ट करा देते हैं तो उसके अंदर रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, सिंसियरिटी, सीरियसनेस, फोकसनेस, स्टेबिलिटी नहीं होती, जिसके कारण वो मूवमेंट्स करते समय इंजरी कर सकता है। साथ ही क्योंकि वो चंचल होता है और जो जिम की एक्सरसाइजेज हैं वो थोड़ा सा अगर हम कहें तो सॉर्ट ऑफ बोरिंग नेचर की होती हैं, एक से मूवमेंट्स होते हैं तो उसको एक डिफरेंट वैरायटीज नहीं मिल रही है। तो गाइज, वो उस चंचलता के चलते भी वहाँ पे स्टेबल नहीं होगा और बॉडी को नहीं बना पाएगा। एक और बिंदु कि 14 वर्ष की उम्र के आसपास लड़का हो या लड़की, उनमें ग्रोथ हार्मोन्स का फ्लो बढ़ जाता है, जिसके चलते जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक्सरसाइज उनके नेचुरल ग्रोथ फैक्टर को प्रोमोट करती है। तो गाइस, ये सारे बिंदु यहाँ पर इस तर्क का समर्थन करते हैं कि 14 वर्ष की उम्र के आसपास हम अपने बच्चों को या किसी भी जिम फ्रीक को जिम स्टार्ट
करवा सकते हैं। तो आज के इस होल डिस्कशन में, कंप्लीट डिस्कशन में हम इस निष्कर्ष और इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जिम स्टार्ट करने की राइट एज 14 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहूँगा कि जब आप अपने बच्चे को लेकर के जिम स्टार्ट कराने के लिए जा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि जो उसका ट्रेनर हो, जो उसका गाइड हो, वो वेल ट्रेंड, वेल क्वालिफाइड, सर्टिफाइड एंड मोटिवेटिंग होना चाहिए। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने सुझावों को कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप ऐसे ही बेहतरीन फिटनेस टिप्स के डायरेक्ट नोटिफिकेशन अपने मेल पर, अपने फ़ोन पर पा सकें। विश यू ऑल फिटनेस।